कीनां प्रवरो मंत्री कृष्णश्च दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। एक मथुरा में वृष्णियों के महामंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानियों में बहुत ज्ञानी हैं, नाम है उद्धव, बड़े ज्ञानी हैं। वो उद्धव भगवान कृष्ण के सखा भी हैं, मित्र भी हैं। एक दिन भगवान कृष्ण रो रहे हैं, उपवन में बैठ कर उद्धव पहुंचे, लाला को रोता हुआ देखा। कन्हैया क्यों रो रहे हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा उद्धव क्या करें, हमें आज वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय। उद्धव हमें वृंदावन की यादें नहीं भुलाई जा रही, बड़ी याद आ रही वृंदावन की। हंस सुता को सुंदर कलरो और कदमन की छाई। मोहि ब्रज बिसरत नाय। मोहि ब्रज बिसरत। उद्धव इस मथुरा में सब कुछ है, लेकिन वृंदावन जैसा प्रेम नहीं है। और भगवान कहते हैं जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं रहते। हम क्या करेंगे यार? को न मुख धोवे ताते जल अचरा पोंछ सवारे उद्धव। माखन मिश्री नाम न जाने कनुआ कह कह को ना बुलावे उद्धव। मैया को सुनैयो उद्धव, मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। उद्धव चले जाना, हम पत्र लिख दे। मुझे तो लगता है मुझे गोपियों की वृंदावन की इसलिए याद आ रही क्योंकि वो लोग हमारी याद कर रहे हैं, और जब तक किसी की याद न करें तो उसको हमारी याद आवेगी नहीं। तो निश्चित तौर पे वो हमारी याद कर रही होंगी। उद्धव चले जाओ, तुम तो ज्ञानी हो, चले जाओ। उन गोपियों को ऐसा कुछ ज्ञान समझा दो कि वो हमें भूल जाएं। कहा माधव ने उद्धव से जरा वृंदावन चले जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में जो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आहा भर करके सदा एक शब्द कहती। उद्धव ने जाना है वो गोपियां रो रो करके केवल एक ही बात कहा करती, हाय प्रेम जगत में सा और कुछ सार नहीं। उद्धव ने देखा कन्हैया की उस मनस्थिति को, सोचने लगे देखो ये कितने अज्ञानी हैं, रो रहे हैं। अरे ज्ञानी व्यक्ति कभी रोता नहीं है, उसे मालूम होता किसके लिए रोना है। ये संसार जगत सब सपना, सुतदारा कोई नहीं अपना, कोई किसी का है नहीं, फिर रोना क्यों?
तो उद्धव ने कहा लिख दो पत्र। तो भगवान ने कुछ पत्र लिखे, एक पत्र राधा रानी के लिए, एक पत्र गोपियों के लिए, एक ग्वालों के लिए, एक माता पिता माने बाबा नंद और यशोदा के। ले जाओ उद्धव, देखो उद्धव ऐसे जाओगे तो तुम्हें लोग पहचानेंगे कैसे। तो अपना पीताम्बर डाल दिया, जिस रथ पे बैठ के आए थे उस रथ पे बैठा दिया, अपना मुकुट लगा दिया और कहा जाओ अब लोग तुम्हें पहचान लेंगे। बंसी दे दी। अब बंसी की जरूरत नहीं मथुरा में, अब तो यहाँ अस्त्र शस्त्र धारण करना, बंसी भी वापस कर दो। और उद्धव चले। लेकिन देखना बंधुओं, ज्ञानी व्यक्ति बहुत हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो ऐसा ज्ञान भी बेकार माना जाता है। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव तुम्हें मालूम नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ढाई अक्षर प्रेम का आ जाए वो प्रेमी ज्ञानी से भी आगे होता है। और आगे बढ़े तो उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव तुम बड़े ज्ञानी बन के जा रहे हो ना, अरे वृंदावन तो प्रेम नगरी, यहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं काम करे। और सही है, उद्धव जिस रास्ते पर गए तो वृंदावन से ठीक पहले ग्वाले का नियम था, प्रातः काल उठता था, नित्य क्रिया से निवृत्त होके मथुरा वाले रास्ते पर आके बैठ जाता था, उधर देखा करता था। कन्हैया हमारे परसों की कह करके गए थे, बरसों बीत गए तो क्या हुआ, लेकिन एक न एक दिन आएंगे जरूर, क्योंकि प्रेमी को यही सहारे का ही जीवन होता है, यादों का ही सहारा। आएंगे जरूर हमारे श्याम। और वो वहीं बैठे बैठे बोला करता था, मेरे श्याम जय जय।